समीर, तान्या, रोहन और निया बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब जब सभी की लाइफ बहुत बिजी हो चुकी थी, जब कभी चारों को एक साथ टाइम मिलता तो वो मिलने का प्लान कर लिया करते। इसी तरह एक दिन शहर की भाग दौड़ से दूर शांति और मस्ती के लिए उन्होंने एक हिल स्टेशन ट्रिप प्लान किया, जहां हंसते गाते मजाक करते हुए उनका सफर शुरू हुआ। समीर गाड़ी चला रहा था, तान्या आगे की सीट पर थी और पीछे रोहन और निया खाने पीने और फोटो खींचने में मस्त थे। कुछ देर में शाम होने लगी और पहाड़ी रास्तों की शुरुआत से मौसम थोड़ा सा धुंधला और ठंडा होने लगा। समीर ने पास ही के एक ढाबे पर कार रोकी, जहां सबने चाय ली। वहीं तान्या किसी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ तान्या, सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो? समीर, क्या हम उसी पुराने जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं? हाँ, जीपीएस ने यहीं का शॉर्टकट बताया है। क्यों, कोई बात है? मैंने सुना है उस रास्ते से बहुत लोग गायब हुए हैं। कुछ साल पहले एक परिवार की कार मिली थी, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिले। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता देखना चाहिए। अब तान्या फिर से अपनी हॉरर स्टोरीज शुरू करने वाली है। देखो, रास्ता छोटा है और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ, हम आराम से निकल सकते हैं। चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और उनकी बातें सुनकर कहता है, बेटा, क्या तुम लोग उस रास्ते से जाओगे? जी काका, वापस लौट जाओ, मत जाओ वहाँ, वो छलावा वाला इलाका है। छलावा मतलब भूत? भूत नहीं, वो भूखा भेड़िया है वो छलावा, शक्ल बदलने वाला। कभी वो दोस्त बनकर गले लगता है तो कभी आवाज बनकर जंगल में खींच ले जाता है, और जो एक बार उसकी भूख में फंस गया वो कभी वापस नहीं आता। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, और वैसे भी हम 4 लोग हैं, सब ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगा तो हम वापस लौट चलेंगे। उसके बाद चारों ने चाय खत्म की और गाड़ी में बैठकर उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की शाखाएं सड़कों तक झुकाई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता ढक दिया हो। हल्का हल्का अंधेरा अब गहरा हो चुका था। समीर, रेडियो ऑन करो, कितना सन्नाटा है यहाँ। समीर रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। बंद करो इसे, ये क्या था? अरे कोई स्टेशन नहीं आ रहा, इसलिए आवाजें टूटी हुई आ रही है, घबराओ नहीं। अरे देखो, सामने कोई है। सभी चौंक कर सामने देखते हैं, जहाँ एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। समीर, ब्रेक लगाओ। समीर ब्रेक लगाता है, लेकिन जब तक गाड़ी रुकती है, लड़की गायब हो चुकी थी। वो कहाँ गई? तुम सबने देखा ना? हाँ, वो यही थी। मुझे लगता है हमें वापस लौटना चाहिए। रोहन के इतना कहते ही गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। समीर बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो नीचे उतरकर गाड़ी चेक करते हैं। अरे यार, अब ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना, इस वीरान रास्ते से मत चलो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। जंगल की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। हर तरफ से पेड़ों की सरसराहट, झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं भेड़िए की गूंज सुनाई दे रही थी। समीर, जल्दी ठीक करो यार, यहाँ सच में बहुत कुछ अजीब है। इंजन गर्म हो गया है शायद, हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। वो देखो, पास में कुछ झोपड़ियां दिख रही है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। वो सब मिलकर उस घने जंगल में बनी एक पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी टूटी फूटी और अध जली थी, मानो किसी जमाने में किसी का घर रही हो। कितनी अजीब जगह है ये, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता भी होगा। वो सभी हैरानी से झोपड़ी के बाहर खड़े उसे देख ही रहे थे कि तभी अचानक झोपड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। तुम लोगों ने सुना? हाँ, अंदर कोई है, चलो देखते हैं।
समीर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है, जहां उन्हें अंदर अंधेरे में एक आदमी बैठा दिखता है, जिसकी पीठ उन लोगों की ओर थी। बाल उलझे हुए और शरीर कांपता हुआ था। समीर, वापस चलो, कुछ गड़बड़ है यहाँ। ये आदमी इस तरह अजीब सा क्यों कांप रहा है? अरे भाई साहब, क्या आप ठीक हो? हमारी कोई हेल्प चाहिए क्या? सबके बार बार पूछने के बाद भी वो आदमी अपनी ही धुन में बैठा सिसकता रहा। तभी समीर उसके पास जाता है, जिसे तान्या रोकते हुए कहती है, समीर मत छूना उसे, रुक जाओ समीर, आगे मत जाओ। अरे समीर रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? समीर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, उस आदमी की सिसकियां अचानक रुक गई। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है, जिसे देख सभी की सांसें थमने लगी। उसकी आंखें काली और चमकती हुई, नुकीले दांत और खून से सना हुआ मुंह। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो ही भूखा भेड़िया था, वो ही छलावा, जो अब उनके सामने अपने असली रूप में आ चुका था। जिसे देख समीर पीछे हटने ही वाला था कि छलावा उस पर हमला कर देता है। तभी रोहन पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उसे मारता है और सभी जैसे तैसे समीर को खींचकर झोपड़ी से बाहर निकालते हैं। जल्दी भागो, वो हमारे पीछे आ रहा है। वो इंसान नहीं था, वो भेड़िए की तरह था, लेकिन इंसानी शरीर में। ये सब क्या है? हमें किसी भी तरह बस इस इलाके से बाहर निकलना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। वो तीनों भागते हुए जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर लौटते हैं, उन्हें ध्यान आता है कि तान्या उनके साथ नहीं है। तान्या कहाँ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम उसे कैसे भूल गए? मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ। तभी अचानक तान्या उनके सामने आती है, लेकिन उसका चेहरा शांत और अजीब सा होता है। तान्या, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा हम तुम्हें खो देंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तान्या बिल्कुल बदल गई है। हाँ, उसकी आंखें जैसे वो नहीं, उसकी आंखों से कोई और देख रहा हो। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ समीर? निया, मुझे देखकर डर लग रहा है। तान्या, तुम सच में हमारी तान्या हो भी या नहीं? भूख लगी है मुझे, बहुत भूख। तान्या नहीं, ये हमारी तान्या नहीं है। अचानक तान्या के अंदर मौजूद छलावे की जोरदार हंसी गूंजती है। तुम सबने मेरी जमीन में कदम रखा और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। समीर, रोहन, भागो यहाँ से। जैसे ही निया और समीर रोहन की तरफ देखते हैं, रोहन भी अपना रूप बदलने लगता है। उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, जैसे किसी जानवर की हो, और उसकी आवाज में गुर्राहट आने लगती है। और धीरे धीरे रोहन पूरी तरह छलावे में बदल जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हम कई हैं। शक्लें ही हमारी ढाल है। आज की रात खूनी रात है। मिया, तुम्हें याद है ढाबे वाले ने कहा था कि वो चेहरे बदलता है और अपने असली रूप से डरता है। असली रूप? छलावे का असली रूप अभी सामने है, जो एक भयानक भूखे भेड़िए की तरह है। हमें उसे उसका असली रूप दिखाना होगा। समीर और निया भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचते हैं, जो थोड़ी ही दूर पर थी। इतने में छलावा निया को पकड़ लेता है। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे और मेरा भोजन बनेंगे। इंसानी खून, इंसानी मांस। नहीं, छोड़ दो मुझे। समीर, बचाओ, मेरी मदद करो। बहुत दिनों बाद आज मेरी भूख मिटने वाली है। इतना कहकर छलावा निया पर हमला करने ही वाला था कि तभी समीर अपनी कार से शीशा लेकर आता है और छलावे के सामने कर देता है।
जिससे छलावा तड़पने लगता है। उसकी चीखें जंगल को हिला देती हैं। हवा जोर जोर से चलने लगती है और मौका मिलते ही निया उसके चंगुल से छूट जाती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? मुझे मेरा असली चेहरा दिखाकर तुमने मेरी ताकत छीन ली। नहीं, ये मुझे कमजोर नहीं कर सकती। जोरदार चीख के साथ छलावे की शक्लें जलती हैं और वो एक भयंकर चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। समीर, तुमने मुझे बचा लिया। सब ठीक हो गया, वो छलावा खत्म हो गया। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? जब ढाबे वाले काका ने कहा कि वो अपने असली रूप से डरता है, तब उनकी बात समझ में नहीं आई थी। पर जब पहली बार उस झोपड़ी में छलावे की परछाई दिखाई दी, तो मैंने देखा था कि वो खुद को देखने से घबरा रहा था और उसी वजह से वो कांप रहा था। और फिर आखिर में मैं समझ गया कि आईना ही उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जो छलावे के चेहरे थे वो तो सब झूठे थे, पर आईना सिर्फ सच्चाई दिखाता है। वाह समीर, सच में तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अरे वो देखो, तान्या और रोहन। उन्होंने देखा कि पास की जमीन पर तान्या और रोहन बेहोश पड़े थे। दोनों दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। रोहन, आंखें खोलो यार, देखो सब ठीक हो गया है। तान्या उठो, अब हम सुरक्षित हैं। उठो, चलो घर चलें। कुछ देर में रोहन और तान्या को होश आने लगता है। दोनों हैरानी से इधर उधर देखते हैं। अब सब कुछ शांत था, ना अजीब आवाजें, ना वो भेड़िया। जैसे जंगल भी चैन की सांस ले रहा हो। थोड़ी ही देर में सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों से झांकने लगी और चारों दोस्त अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चले, उस रात की खौफनाक यादें लेकर।